बाइबल 24/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 3। इन दिनों इसके अन्य पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह एनोश पूरे 905 वर्ष जीवित रहा, तब वह मरा। जब केनान 70 वर्ष का हुआ, उसे महललेल नाम का पुत्र पैदा हुआ। महललेल के जन्म के बाद केनान 840 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों केनान के दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह केनान पूरे 910 वर्ष जीवित रहा, तब वह मरा। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ, उसे येरेद नाम का पुत्र पैदा हुआ। येरेद के जन्म के बाद महललेल 830 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों में उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह महललेल पूरे 895 वर्ष जीवित रहा, तब वह मरा। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तो उसे हनोक नाम का पुत्र पैदा हुआ। हनोक के जन्म के बाद येरेद 800 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों में उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह येरेद पूरे 962 वर्ष जीवित रहा, तब वह मरा। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, उसे मतूशेलह नाम का पुत्र पैदा हुआ। मतूशेलह के जन्म के बाद हनोक परमेश्वर के साथ 300 वर्ष रहा। इन दिनों उसके दूसरे पुत्र पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह हनोक पूरे 365 वर्ष जीवित रहा। एक दिन हनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था और गायब हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ, उसे लेमेक नाम का पुत्र पैदा हुआ। लेमेक के जन्म के बाद मतूशेलह 782 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह मतूशेलह पूरे 969 वर्ष जीवित रहा, तब यह मरा। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, वह एक पुत्र का पिता बना। लेमेक के पुत्र का नाम नूह रखा। लेमेक ने कहा, हम किसान लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भूमि को शाप दे दिया है, किंतु नूह हम लोगों को विश्राम देगा। नूह के जन्म के बाद लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह लेमेक पूरे 777 वर्ष जीवित रहा, तब वह मरा। जब नूह 500 वर्ष का हुआ, उसके शेम, हाम और येपेत नाम के पुत्र हुए। पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बढ़ती रही। इन लोगों के लड़कियां पैदा हुई। परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि ये लड़कियां सुंदर हैं, इसलिए परमेश्वर के पुत्रों ने अपनी इच्छा के अनुसार जिससे चाहा उसी से विवाह किया। इन स्त्रियों ने बच्चों को जन्म दिया। तब यहोवा ने कहा, मनुष्य शरीर ही है, मैं सदा के लिए इनसे अपनी आत्मा को परेशान नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें 120 वर्ष का जीवन दूंगा। इन दिनों और बाद में भी नेफिलिम लोग उस देश में रहते थे। ये प्रसिद्ध लोग थे। ये लोग प्राचीन काल से बहुत वीर थे। यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य बहुत अधिक पापी है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य लगातार बुरी बातें ही सोचता है। यहोवा को इस बात का दुख हुआ कि मैंने पृथ्वी पर मनुष्यों को क्यों बनाया। यहोवा इस बात से बहुत दुखी हुआ। इसलिए यहोवा ने कहा, मैं अपनी बनाई पृथ्वी के सारे लोगों को खत्म कर दूंगा। मैं हर एक व्यक्ति, जानवर और पृथ्वी पर रेंगने वाले हर एक जीव जंतु को खत्म करूंगा। मैं आकाश के पक्षियों को भी खत्म करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस बात से दुखी हूं कि मैंने इन सभी चीजों को बनाया। लेकिन पृथ्वी पर यहोवा को खुश करने वाला एक व्यक्ति था, नूह। ये कहानी नूह के परिवार की है। अपने पूरे जीवन में नूह ने सदैव परमेश्वर का अनुसरण किया। नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हाम और येपेत। परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की और उसने देखा कि पृथ्वी को लोगों ने बर्बाद कर दिया है। हर जगह हिंसा फैली हुई है। लोग पापी और भ्रष्ट हो गए हैं और उन्होंने पृथ्वी पर अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा, सारे लोगों ने पृथ्वी को क्रोध और हिंसा से भर दिया है, इसलिए मैं सभी जीवित प्राणियों को नष्ट करूंगा। मैं उनको पृथ्वी से हटाऊंगा। गोपेर की लकड़ी का उपयोग करो और अपने लिए एक जहाज बनाओ। जहाज में कमरे बनाओ और उसे राल से भीतर और बाहर पोत दो। जो जहाज मैं बनवाना चाहता हूँ उसका नाप 300 हाथ लंबाई, 50 हाथ चौड़ाई, 30 हाथ ऊंचाई है। जहाज के लिए छत से करीब 1 हाथ नीचे एक खिड़की बनाओ। जहाज की बगल में एक दरवाजा बनाओ। जहाज में 3 मंजिलें बनाओ, ऊपरी मंजिल, बीच की मंजिल और नीचे की मंजिल। तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे समझो। मैं पृथ्वी पर बड़ा भारी जल का बाढ़ लाऊंगा। आकाश के नीचे सभी जीवों को मैं नष्ट कर दूंगा। पृथ्वी के सभी जीव मर जाएंगे, किंतु मैं तुमको बचाऊंगा। तब मैं तुमसे एक विशेष वाचा करूंगा। तुम, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्रों की पत्नियां सभी जहाज में सवार होंगे। साथ ही साथ पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के जोड़े भी तुम्हें लाने होंगे। हर एक के नर और मादा को जहाज में लाओ। अपने साथ उनको जीवित रखो। पृथ्वी की हर तरह की चिड़ियों के जोड़ों को भी खोजो। पृथ्वी के हर तरह के जानवरों के जोड़ों को भी खोजो। पृथ्वी पर रेंगने वाले हर एक जीव के जोड़ों को भी खोजो। पृथ्वी के हर प्रकार के जानवरों के नर और मादा तुम्हारे साथ होंगे। जहाज पर उन्हें जीवित रखो। पृथ्वी के सभी प्रकार के भोजन भी जहाज पर लाओ। ये भोजन तुम्हारे लिए तथा जानवरों के लिए होगा। नूह ने ये सब कुछ किया।
नूह ने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन किया। तब यहोवा ने नूह से कहा, मैंने देखा है कि इस समय के पापी लोगों में तुम ही एक अच्छे व्यक्ति हो, इसलिए तुम अपने परिवार को इकट्ठा करो और तुम सभी जहाज में चले जाओ। हर एक शुद्ध जानवर के 7 जोड़े, 7 नर तथा 7 मादा साथ में ले लो, और पृथ्वी के दूसरे अशुद्ध जानवरों के एक जोड़े, 1 नर और 1 मादा लाओ। इन सभी जानवरों को अपने साथ जहाज में ले जाओ। हवा में उड़ने वाले सभी पक्षियों के 7 जोड़े, 7 नर और 7 मादा लाओ। इससे ये सभी जानवर पृथ्वी पर जीवित रहेंगे जब दूसरे जानवर नष्ट हो जाएंगे। अब से 7वें दिन मैं पृथ्वी पर बहुत भारी वर्षा भेजूंगा। ये वर्षा 40 दिन और 40 रात होती रहेगी। पृथ्वी के सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाएंगे, मेरी बनाई सभी चीजें खत्म हो जाएंगे। नूह ने उन सभी बातों को माना जो यहोवा ने आज्ञा दी। वर्षा आने के समय नूह 600 वर्ष का था। नूह और उसका परिवार बाढ़ के जल से बचने के लिए जहाज में चला गया। नूह की पत्नी, उसके पुत्र और उनकी पत्नियां उसके साथ थीं। पृथ्वी के सभी शुद्ध जानवर एवं अन्य जानवर, पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीव नूह के साथ जहाज में चढ़े। इन जानवरों के नर और मादा जोड़े परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज में चढ़े। 7 दिन बाद बाढ़ प्रारंभ हुई। धरती पर वर्षा होने लगी। दूसरे महीने के 7वें दिन, जब नूह 600 वर्ष का था, जमीन के नीचे के सभी सोते खुल पड़े और जमीन से पानी बहना शुरू हो गया। उसी दिन पृथ्वी पर भारी वर्षा होने लगी। ऐसा लगा मानो आकाश की खिड़कियां खुल पड़ी हों। 40 दिन और 40 रात तक वर्षा पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह, उसकी पत्नी, उसके पुत्र शेम, हाम और येपेत और उनकी पत्नियां जहाज पर चढ़े। वे लोग और पृथ्वी के हर एक प्रकार के जानवर जहाज में थे। हर प्रकार के मवेशी, पृथ्वी पर रेंगने वाले हर प्रकार के जीव और हर प्रकार के पक्षी जहाज में थे। ये सभी जानवर नूह के साथ जहाज में चढ़े। हर जाति के जीवित जानवरों के ये जोड़े थे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सभी जानवर जहाज में चढ़े। उनके अंदर जाने के बाद यहोवा ने दरवाजा बंद कर दिया। 40 दिन तक पृथ्वी पर जल प्रलय होता रहा। जल बढ़ना शुरू हुआ और उसने जहाज को जमीन से ऊपर उठा दिया। जल बढ़ता रहा और जहाज पृथ्वी से बहुत ऊपर तैरता रहा। जल इतना ऊंचा उठा कि ऊंचे से ऊंचे पहाड़ भी पानी में डूब गए। जल पहाड़ों के ऊपर बढ़ता रहा। सबसे ऊंचे पहाड़ से 13 हाथ ऊंचा था। पृथ्वी के सभी जीव मारे गए। हर एक स्त्री और पुरुष मर गए। सभी पक्षी और सभी तरह के जानवर मर गए। इस तरह परमेश्वर ने पृथ्वी के सभी जीवित, हर एक मनुष्य, हर एक जानवर, हर एक रेंगने वाले जीव और हर एक पक्षी को नष्ट कर दिया। वे सभी पृथ्वी से खत्म हो गए। केवल नूह, उसके साथ जहाज में चढ़े लोगों और जानवरों का जीवन बचा रहा। 24 और जल 150 दिन तक पृथ्वी को डुबाए रहा। लेकिन परमेश्वर नूह को नहीं भूला। परमेश्वर ने नूह और जहाज में उसके साथ रहने वाले सभी पशुओं और जानवरों को याद रखा। परमेश्वर ने पृथ्वी पर आंधी चलाई और सारा जल गायब होने लगा। आकाश से वर्षा रुक गई और पृथ्वी के नीचे से पानी का बहना भी रुक गया। पृथ्वी को डुबाने वाला पानी बराबर घटता चला गया। 150 दिन बाद पानी इतना उतर गया कि जहाज फिर से भूमि पर आ गया। जहाज अरारात के पहाड़ों में से एक पर आ टिका। ये 7वें महीने का 17वां दिन था। जल उतरता गया और 10वें महीने के पहले दिन पहाड़ों की चोटियां जल के ऊपर दिखाई देने लगी। जहाज में बनी खिड़की को नूह ने 40 दिन बाद खोला। नूह ने एक कौवे को बाहर उड़ाया। कौवा उड़कर तब तक फिरता रहा जब तक कि पृथ्वी पूरी तरह से न सूख गई। नूह ने एक फाख्ता भी बाहर भेजी। वह जानना चाहता था कि पृथ्वी का पानी कम हुआ है या नहीं। फाख्ते को कहीं बैठने की जगह नहीं मिली क्योंकि अभी तक पानी पृथ्वी पर फैला हुआ था। इसलिए वह नूह के पास जहाज पर वापस लौट आई। नूह ने अपना हाथ बढ़ाकर फाख्ते को वापस जहाज के अंदर ले लिया। 7 दिन बाद नूह ने फिर फाख्ते को भेजा। उस दिन दोपहर बाद फाख्ता नूह के पास आई। फाख्ते के मुंह में एक ताजी जैतून की पत्ती थी। ये चिन्ह नूह को ये बताने के लिए था कि अब पानी पृथ्वी पर धीरे धीरे कम हो रहा है। नूह ने 7 दिन बाद फिर फाख्ते को भेजा, किंतु इस समय फाख्ता लौटी ही नहीं। उसके बाद नूह ने जहाज का दरवाजा खोला। नूह ने देखा और पाया कि भूमि सूखी है। ये वर्ष के पहले महीने का पहला दिन था। नूह 601 वर्ष का था। दूसरे महीने के 27वें दिन तक भूमि पूरी तरह सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज को छोड़ो। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र और उनकी पत्नियां सभी अब बाहर निकलो। हर एक जीवित प्राणी, सभी पक्षियों, जानवरों तथा पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी को जहाज के बाहर लाओ। ये जानवर अनेक जानवर उत्पन्न करेंगे और पृथ्वी को फिर भर देंगे। अतः नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी, अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ जहाज से बाहर आया। सभी जानवरों, सभी रेंगने वाले जीवों और सभी पक्षियों ने जहाज को छोड़ दिया। सभी जानवर जहाज से नर और मादा के जोड़े में बाहर आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई।
उसने कुछ शुद्ध पक्षियों और कुछ शुद्ध जानवर को लिया और उनको वेदी पर परमेश्वर को भेंट के रूप में जलाया। यहोवा इन बलियों की सुगंध पाकर खुश हुआ। यहोवा ने मन ही मन कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। मानव छोटी आयु से ही बुरी बातें सोचने लगता है, इसलिए जैसा मैंने अभी किया है इस तरह मैं अब कभी भी सारे प्राणियों को सजा नहीं दूंगा। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक इस पर फसल उगाने और फसल काटने का समय सदैव रहेगा। पृथ्वी पर गर्मी और जाड़ा तथा दिन और रात सदा होते रहेंगे। नया आरंभ। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, बहुत से बच्चे पैदा करो और अपने लोगों से पृथ्वी को भर दो। पृथ्वी के सभी जानवर तुम्हारे डर से कांपेंगे और आकाश का हर एक पक्षी भी तुम्हारा आदर करेगा और तुमसे डरेगा। पृथ्वी पर रेंगने वाला हर एक जीव और समुद्र की हर एक मछली तुम लोगों का आदर करेगी और तुम लोगों से डरेगी। तुम इन सभी के ऊपर शासन करोगे। बीते समय में तुमको मैंने हर पेड़ पौधे खाने को दिए थे, अब हर एक जानवर भी तुम्हारा भोजन होगा। मैं पृथ्वी की सभी चीजें तुमको देता हूँ, अब ये तुम्हारी है। मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ कि तुम किसी जानवर को तब तक न खाना जब तक कि उसमें जीवन खून है। मैं तुम्हारे जीवन बदले में तुम्हारा खून मांगूंगा, अर्थात मैं उस जानवर का जीवन मांगूंगा जो किसी व्यक्ति को मारेगा, और मैं हर एक ऐसे व्यक्ति का जीवन मांगूंगा जो दूसरे व्यक्ति की जिंदगी नष्ट करेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए जो कोई किसी व्यक्ति का खून बहाएगा उसका खून व्यक्ति द्वारा ही बहाया जाएगा। नूह तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों के अनेक बच्चे हों और धरती को लोगों से भर दो। तब परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को वचन देता हूँ। मैं ये वचन तुम्हारे साथ जहाज से बाहर आने वाले सभी पक्षियों, सभी पशुओं तथा सभी जानवरों को देता हूँ। मैं ये वचन पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों को देता हूँ। मैं तुमको वचन देता हूँ, जल की बाढ़ से पृथ्वी का सारा जीवन नष्ट हो गया था, किंतु अब ये कभी नहीं होगा। अब बाढ़ फिर कभी पृथ्वी के जीवन को नष्ट नहीं करेगी। और परमेश्वर ने कहा, ये प्रमाणित करने के लिए कि मैंने तुमको वचन दिया है कि मैं तुमको कुछ दूंगा। ये प्रमाण बताएगा कि मैंने तुमसे और पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों से एक वाचा बांधी है। ये वाचा भविष्य में सदा बनी रहेगी, जिसका प्रमाण ये है कि मैंने बादलों में मेघधनुष बनाया है। यह मेघधनुष मेरे और पृथ्वी के बीच हुए वाचा का प्रमाण है। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादलों को लाऊंगा तो तुम बादलों में मेघधनुष को देखोगे। जब मैं इस मेघधनुष को देखूंगा तब मैं तुम्हारे, पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों और अपने बीच हुई वाचा को याद करूंगा। ये वाचा इस बात की है कि बाढ़ फिर कभी पृथ्वी के प्राणियों को नष्ट नहीं करेगी। जब मैं ध्यान से बादलों में मेघधनुष को देखूंगा तब मैं उस स्थायी वाचा को याद करूंगा। मैं अपने और पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों के बीच हुई वाचा को याद करूंगा। इस तरह यहोवा ने नूह से कहा, वह मेघधनुष मेरे और पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों के बीच हुई वाचा का प्रमाण है। नूह के पुत्र उसके साथ जहाज से बाहर आए। उनके नाम शेम, हाम और येपेत थे। हाम तो कनान का पिता था। तीनों नूह के पुत्र थे और संसार के सभी लोग इन तीनों से ही पैदा हुए। नूह किसान बना, उसने अंगूरों का बाग लगाया। नूह ने दाखमधु बनाया और उसे पिया। वह मतवाला हो गया और अपने तंबू में लेट गया। नूह कोई कपड़ा नहीं पहना था। कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। तंबू के बाहर अपने भाइयों से हाम ने ये बताया। तब शेम और येपेत ने एक कपड़ा लिया। वे कपड़े को पीठ पर डालकर तंबू में ले गए। वे उल्टे मुंह तंबू में गए। इस तरह उन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा। बाद में नूह सोकर उठा। वह दाखमधु के कारण सो रहा था। तब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे पुत्र हाम ने उसके बारे में क्या किया है। इसलिए नूह ने शाप दिया। ये शाप कनान के लिए हो कि वह अपने भाइयों का दास हो। नूह ने ये भी कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य हो। कनान शेम का दास हो। परमेश्वर येपेत को अधिक भूमि दे। परमेश्वर शेम के तंबुओं में रहे और कनान उनका दास बने। बाढ़ के बाद नूह 350 वर्ष जीवित रहा। नूह पूरे 950 वर्ष जीवित रहा, तब वह मरा। नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। बाढ़ के बाद ये तीनों बहुत से पुत्रों के पिता हुए। यहाँ शेम, हाम और येपेत से पैदा होने वाले पुत्रों की सूची दी जा रही है। येपेत के पुत्र थे गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तुबल, मेशेक और तीरास। गोमेर के पुत्र थे अशकंज, रीपत और तोगरमा। यावान के पुत्र थे एलीशा, तरशीश, कित्ती और दोयदानी। भूमध्य सागर के चारों ओर तटों पर जो लोग रहने लगे वे येपेत के वंशज के ही थे। हर एक पुत्र का अपना अलग प्रदेश था। सभी परिवार बड़े और अलग राष्ट्र बन गए। हर एक राष्ट्र की अपनी भाषा थी। हाम के वंशज। हाम के पुत्र थे कूश, मिस्र, फूत और कनान। कूश के पुत्र थे सबा, हबीला, सप्ता, रामा, सबूतका। रामा के पुत्र थे शबा और ददान। कूश का एक पुत्र निम्रोद नाम का भी था। निम्रोद पृथ्वी पर बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हुआ। यहोवा के सामने निम्रोद एक बड़ा शिकारी था।
इसलिए लोग दूसरे व्यक्तियों की तुलना निम्रोद से करते हैं और कहते हैं, ये व्यक्ति यहोवा के सामने बड़ा शिकारी निम्रोद के समान है। निम्रोद का राज्य शिनार देश में बाबुल, अरेक और अवध प्रदेश में प्रारंभ हुआ। निम्रोद अश्शूर में भी गया। वहां उसने नीनवे, रहोबोती, काला और रेसेन नाम के नगरों को बसाया। रेसेन, नीनवे और बड़े शहर काला के बीच का शहर है। मिस्र, लूद, अनाम, लहाब, नप्तूह, पत्रूस, कसलू और कप्तोर देशों के निवासियों का पिता था। पलिश्ती लोग कसलू लोगों से आए थे। कनान सीदोन का पिता था। सिदोन कनान का पहला पुत्र था। कनान हित का भी पिता था। और कनान इबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, अक्री, सीनी, अब्दी, समारी, हमाती लोगों का पिता था। कनान के परिवार संसार के विभिन्न भागों में फैले। कनान लोगों का देश सीदोन से उत्तर में और दक्षिण में गरार तक, पश्चिम में इज्जा से पूर्व में सदोम और अमोरा तक, अदमा और सबोइम से लाशा तक था। ये सभी लोग हाम के वंशज थे। उन सभी परिवारों की अपनी भाषाएं और अपने प्रदेश थे। वे अलग अलग राष्ट्र बन गए। शेम के वंशज शेम येपेत का बड़ा भाई था। शेम का एक वंशज एबेर हिब्रू लोगों का पिता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन।